हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेते हैं एक नया टॉपिक जो रीट एग्जाम है और अन्य जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आते हैं। तो देखिए, हालांकि इसमें से हो सकता है दो चार आपको याद हो और याद होना भी चाहिए। तो फर्स्ट में लेते हैं हम, जैसे नंबर 1 में हेडिंग है प्रमुख गैसें। प्रमुख गैसें एवं सूत्र या प्रमुख गैसों के सूत्र। प्रमुख गैसों के सूत्र। तो देखिए, इसमें नंबर 1 में ऑक्सीजन, याद है आपको? ऑक्सीजन इसका होता है O2। O2 अब इसमें O प्लस O बराबर O2, यानी इसका जो है ना परमाणु भार 16 होता है। तो 16 16 32। तो इसका ये जो 32 है ये क्या कहलाएगा? ये अणुभार कहलाएगा। यानी जो ऑक्सीजन है इसका ये अणुसूत्र एक प्रकार से, और दो परमाणु से मिलकर के बनता है। उसी प्रकार से नंबर 2 में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो ये नाइट्रोजन जो है इसका होता है N2। N2 इसी प्रकार इसमें भी वही दो परमाणु रहते हैं जिनका आप N प्लस N, तो इसका होता है 14। तो 28। ये एक कॉमन बात है, जैसे आप जानते होंगे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है। 78% है, लगभग 78 से 80 में मानते, पर ये एक्यूरेट मात्रा है। और O2 की जो है वह 20.94%। तो इसको यूं सामान्यतः 21% मान लेते हैं। तो और भी जो जो गैसें आती है तो वो जो मानो 0.98% के लगभग शेष बचेगी, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा तो एक और है इसमें, देखना आप CO2, इसका भी 0.03% इसकी मात्रा रहती है। तो ज्यादातर स्तर इन गैसों का है। अब एक सवाल उठता है कि हम जो है ना श्वसन में जो है O2 ही क्यों लेते हैं, नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते हैं? यानी नाइट्रोजन अंदर की तरफ क्यों नहीं जाती? जबकि जो वायु ग्रहण करते हैं तो नाइट्रोजन तो अंदर तक जाएगी, लेकिन फेफड़ों में जो O2 ही विस्तृत होती है। और दूसरा जो है ना, बहुत सारी गैसें, लेकिन अंदर जो है नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा मात्रा तो नाइट्रोजन को जाना चाहिए ना, लेकिन नाइट्रोजन नहीं जाती। क्या जाती है? O2 जाती है। उसका रीजन सामने देखिए, इसका जो है अणुभार तो इसका जो अणुभार है वो क्या होता है? 32 होता है। और इसका अणुभार जो ना नाइट्रोजन, उसका कितना होता है? 28 होता है ये अणुभार। तो जिसके अणु ज्यादा रहेंगे उनका जो वातावरण में आंशिक दाब अधिक लगेगा। तो आंशिक दाब अधिक होने के कारण ही O2 जो है हमारे श्वसन में अंदर जाती है। आंशिक दाब अधिक होने के कारण ही श्वसन की प्रक्रिया में आंशिक दाब अधिक क्यों हुआ, आप समझिए। अणुभार अधिक है तो अणु ज्यादा है तो दाब उत्पन्न ज्यादा करेंगे, और वातावरण में जो नाइट्रोजन के स्थान पर क्या है? O2 अंदर जा पाती है। इस प्रकार से ये। तो इसमें देखिए आगे, और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका सूत्र होता है H2 नंबर 4 में। और भी गैसें जो है ना महत्वपूर्ण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड इसका होता है CO2। और मात्रा आपको याद है इसे, इसकी बराबर 0.03% होती है इसकी। और इसकी जो है मात्रा 20.94%, लेकिन 21 तक 20 से 21 के बीच में माना जाता है। और इसकी होती है 78%। इसको 78 तक मानते पर एक्यूरेट मात्रा है ये। और हाइड्रोजन 0.98 या 99 जो थे ना उसमें रहती है।
बिल्कुल नगण्य, क्योंकि हाइड्रोजन याद है ना आपको, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है। और इसमें ये और क्वेश्चन याद ना, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, ये क्या है, जलाने में सहायक है, जलाने में सहायक होती है, सहायक, स्वयं जलती नहीं है, जलाने में सहायक है। जैसे और उसी प्रकार से जैसे H2, ये क्या है, ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील, ज्वलनशील गैस है ये। जबकि अगर ये इसको होगी ज्वलनशील, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये आग बुझाने में काम आती है, आग बुझाने में। तो आपने देखा होगा आग बुझाने में सामान्यतः जो कई स्कूलों में या जो औद्योगिक संस्थान रहते हैं, तो वहां पर आजकल इसका पूरा का पूरा जो है ना एक स्रोत होता है, तो उसको यानी एक मशीन होती है CO2 की, तो उसको फिट करने लगे पूरी तरह से। पहले एक सामान्य छोटे छोटे सिलेंडर आते थे जिसमें ये भरी होती है गैस। अब उसमें क्या होता है, दो टाइप से ये जो है ना गैस बन सकती है। तो नंबर 5 में है। इसके बाद चलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सूत्र होता है इसका CO। तो ये याद रखिए, वाहनों में, फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादातर क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये ज्यादातर ग्रीन हाउस प्रभाव या जो प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसी के समकक्ष होती है, लेकिन ये निकलती है जहां पर O2 की कम मात्रा होती है। एक और याद रखिए, CO2 की जो है ना अपेक्षा ज्यादातर जो घुलनशील होती है श्वसन की प्रक्रिया में, फेफड़ों में जाने के बाद, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो आपने कई बार अखबारों में मतलब अध्ययन किया होगा या मतलब पढ़ा होगा, जैसे अंगीठी जो होती है उसको जला पूरा कमरा, यात्री आती है कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में जहाँ बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, तो वहाँ कई व्यक्ति क्या करते हैं, अंगीठी को जला करके और क्या है, सो जाते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु का कारण क्या है, बाहर जब घर के बाहर या पोर्च में कहीं भी, जैसे वो मतलब जो जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं तापना, तो वह गर्मी ले रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, लेकिन उससे तापना बोल सकते हैं एक तरह से, तो वो कर रहे थे उसको, लेकिन जो वह अंदर लाए कमरे में, तो फिर उनकी मृत्यु क्यों होगी, उसका रीजन होता है कि बाहर जो निकल रही है ना जो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो तो जा रही है, लेकिन जो कमरे में बंद लाए, तो ये O2 की, देखो CO2 है, यहाँ O2 की कमी होगी। तो O2 की कमी होने के फलस्वरूप जो कार्बन जलता है ना वो, तो वो क्या O2 से क्रिया करके और क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि बाहर क्या बनती है, CO2 बनती है। तो कहने का अर्थ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण उनकी मृत्यु होती है, दम घुटने के कारण, क्योंकि ये जो ना ऑक्सीमोग्लोबिन से इसमें देखिए Hb प्लस CO, तो एक प्रकार से ये जैसे ये इस पे जुड़ेगा ना Hb प्लस CO2, तो ये क्या होता है, ये कार्बोक्सी इमोग्लोबिन रहता है। क्या रहता है, कार्बोक्सी इमोग्लोबिन। तो ये कार्बोक्सी इमोग्लोबिन के समकक्ष पदार्थ बनता है, तो ये तो मुक्त हो जाता है बाद में, मतलब जब फेफड़ों में आएगा ना तो इससे ये मुक्त हो जाती है, लेकिन ये जो है ना हीमोग्लोबिन से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और जुड़ने के कारण श्वसन प्रक्रिया अच्छी तरह से नहीं हो पाती, और दम घुटने के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हम बता रहे थे जैसे CO2 कैसे बनते हैं सामान्य प्रक्रिया में, जैसे NaHCO3 प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आपको याद है Na से क्रिया कर लेगा Cl से, तो यहाँ बना NaCl। अब बचा H, तो जो H जो देख लो ना आप, ये अब H किससे करेगा, H इससे क्रिया कर लेगा H, तो प्लस H2 और एक ओ इसका बचा, तो H2O, और क्या यहाँ 3 थी, तो यहाँ क्या बचगी CO2। तो इस प्रकार से गैस निकलती है। ये समीकरण वाली संतुलित देखिए,
ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों की क्रिया हुई। तो इसमें ये जो धनात्मक है वो इस ऋणात्मक से क्रिया करता है, यानी जो है ना क्षारीय समूह अम्लीय समूह से क्रिया करता है। तो ये दोनों क्रिया से क्या बन गया, NaCl। अब क्या बचा, ये बाइकार्बोनेट और H। तो ये H और H क्रिया करेंगे तो ये H2 हो गया दोनों, और जो है ना एक इसमें से O निकलेगा तो इससे संयोजित हो गया, और लास्ट में क्या बचा, CO2। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो सिलेंडर रहते हैं ना, जो आग बुझाने में काम आते हैं, उसमें ये प्रक्रिया भी की जाती है। इस प्रकार से ये गैस बनती है। एक और देखिए, जैसे इससे अगर बन जाता है तो Na2CO3 बाई, ये सोडियम कार्बोनेट है, तो इसकी संख्या 2 3 प्लस HCl से बना दो, या H2 ऐसे बनाते थे दूसरे अम्ल से, H2SO4। तो देखिए ये Na क्रिया करेगा इससे, SO4 से, तो यहां समीकरण बनेगा Na2SO4। देखिए Na, देख रहे हो ना आप, Na तो 2 है, तो यहाँ पर Na2, तो यहाँ देखो ये है सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 थी, इसके यहाँ लग रहा है तो सोडियम कार्बोनेट है। इस सोडियम ने किससे क्रिया की, SO4 से, तो क्या बन गया यहाँ, सोडियम सल्फेट बन गया। और लास्ट में प्लस यहाँ पर बच गया C, और इसमें जो देख रहे हो S हो गया तो H बचा है, तो ये H2, और इसमें से एक O निकलेगा तो O, और प्लस क्या बचा, CO2। तो याद रखना ये वो समीकरण है जिसके द्वारा जो गैस CO2 बाहर निकलते सिलेंडर में भरा होता है। तो उसमें आपने देखा होगा ये जो यंत्र रहता है, तो इसमें अंदर की तरफ जैसे ये मतलब पाउडर जैसे ये कुछ भी है इस टाइप का मान लो, Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसकी जगह NaHCO3, और ये जो पात्र होता है इसमें एसिड भरा होता है, एसिड HCl या H2SO4 कोई सा भी, जिसमें एक छड़ रहती है जो इस पर टच करती है, और ये छड़ होती है आजकल तो ऑटोमेटिक आगे, उसको जो ही दबाते हैं ना तो एक कांच का पात्र टूट जाता है, और टूटने के फलस्वरूप ये जो HCl इससे क्रिया करेगा, फिर जाकर के क्या बनती है, CO2 गैस बनती है। इस प्रकार से ये, तो आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद चलते हैं नंबर 6 में, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ज्यादातर ये जो कल कारखाने होते हैं, तो जैसे पेट्रोलियम शोधक कारखाने, तो वहां पर ज्यादातर ये गैस निकलती है। तो ये गैस जो है जैसे पुराने जो इमारतें रहती है संगमरमर है उनसे क्रिया करके, और उसको काला करने का कार्य करती है, मतलब शरण कर देती है उसका, जो होता है ना संगमरमर, उससे क्रिया करके। तो ये कारण है आसपास ताजमहल के आसपास जितने भी फैक्ट्री रहते हैं ना इस टाइप के, तो पेट्रोल शोधन कारखाने थे वो बंद कराए गए। कारण क्या है, धीरे धीरे ताजमहल जो है ना काला पड़ता जा रहा था। तो इस टाइप से ये गैस होती है। इसके बाद चलते हैं नंबर 8 में, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस। एक सीमा तक जाती तो व्यक्ति मतलब हंसने लगते, कई बार आपने देखा कई फिल्मों में कैसे में
लेकिन अगर इसकी ज्यादा मात्रा चल जाए फिर शरीर में तो क्या हो जाती है, व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है इसके कारण। इसके बाद में नंबर 9 में ओजोन। ओजोन, ये ओजोन की परत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। O3 इसका नाम होता है। हाइड्रोजन पराक्साइड नंबर 10। हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2, यह हाइड्रोजन पराक्साइड होती है। ये इसमें एंटीसेप्टिक गुण होता है। ज्यादातर जैसे गाँव को साफ करने में कहीं भी जैसे गाँव हो जाता है ना, तो मतलब सड़ रहा है वो, यानी इसमें बैक्टीरिया के कारण कोई टाइफानी हो रही है, तो वहां पर जो इसकी 2-3 बूंद डालते हैं तो उपचार के रूप में बाहर आता है। और ये विरंजक के रूप में भी वस्तुओं का रंग उड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रमुख गैसें थी, जिस टाइप से इनकी मात्राएं थी, बाकी कल स्टडी करेंगे।